हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके का जो डेली डोज का पार्ट सेकंड लेके आ गया हूँ। आज हम हिमाचल प्रदेश के जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी कि हमीरपुर बोर्ड के पुराने क्वेश्चन पेपर में जो जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो पुराने जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कई एग्ज़ामों में रिपीट देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर का कितना महत्व होता है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं 140 से। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसी खेल कौन सा है? तो इसमें दिया गया है पहला माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग। ये चारों ही हिमाचल प्रदेश के साहसी खेलों में आते हैं। और 141वां है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? यानी कि वाइस चांसलर फर्स्ट कौन थे एचपी यूनिवर्सिटी के? वो थे डॉक्टर आर के सिंह, यानी कि डॉक्टर रामकरण सिंह थे। और 142वां है, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो ये आप सभी को कईयों को पता होगा कि लाहौल स्पीति में कोई भी शहरी आबादी नहीं है, वहाँ सारी आबादी गांव में ही रहती है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार 972 लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश का। 144 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो यानी कि कौन सी ऐसी जो जनजाति है जिनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिमाचल में है? तो आपको ये पता होगा कि गद्दी चंबा में बहुत ज़्यादा चंबा कांगड़ा में पाए जाते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिमाचल में है, गद्दीस की। और 145वां क्वेश्चन है, शिमला नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी किस वर्ष? शिमला जो म्यूनसिपल कमेटी को भंग कर दिया गया था वो 1969 इसमें शिमला जो म्यूनसिपल कमेटी है उसको भंग कर दिया गया था। और फिर नई 1972 में न्यू म्यूनसिपल कमेटी बन गई थी। और हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? यानी कि आपको पता होगा कि कांगड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हिमाचल में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत 15 सीट्स आती हैं और शिमला में 8 आती हैं। और मंडी में आपके पास मंडी में 10 संसद जो विधानसभा सीट्स हैं, हमीरपुर में 5 है। और 147, फुलेज त्योहार किस घाटी में मनाया जाता है? फुलेज जो त्यौहार है ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। और 148वां है, सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? यानी कि जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है ये हमीरपुर में देवसिद्ध में पड़ता है। और 149वां, चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल किस जिले में है? चमेरा बांध चंबा में स्थित है। और 150, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? आपको पता होगा कि बद्दी सोलन में पड़ता है और परवाणु भी सोलन में पड़ता है, बरोटीवाला भी सोलन में पड़ता है और राजा का बाग ये सोलन में नहीं है, ये सिरमौर में है। तो इसमें सही आंसर होगा डी। और 151, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? यानी कि कौन सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतलुज नदी के किनारे है? तो आप देखेंगे इसमें रूपी भावा जो है सतलुज नदी के तट पर है। और 152, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनांचित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर द फॉरेस्ट कवर? तो ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति सबसे कम वनों से ढका हुआ है, ये आपको पता होगा। और 153 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान किया गया था? यानी कि भाखड़ा किस वर्ष के दौरान हुआ था? 1963 में हुआ था। यानी कि 1956 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था और 1963 में ये बन के तैयार हो गया था। और 154वां है, पब्बर नदी का जल पोषण निम्न किस हिमनद से होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फीड पब्बर रिवर? यानी कि पब्बर जो रिवर है उसको चंद्रनाहन जो झील है ना उससे पानी मिलता है। 155 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी कि वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है? वैली ऑफ शैडो के नाम से, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे कुंजुम दर्रे को वैली ऑफ शैडो के नाम से भी जाना जाता है। 156वां है, शर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? यानी कि जो सुशर्मा परिवार था कांगड़ा का जो राजा थे सुशर्मा, उन स्पेशली वो मुल्तान पाकिस्तान से आए थे।
157 राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेश सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ज्वालामुखी में हुई थी, चंबा के राजा उमेश सिंह की। 158वां बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन थे? बुशहर के जो अंतिम राजा थे वो थे राजा पदम सिंह। और 159 गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू के राजा कौन थे? कुल्लू के राजा थे राज सिंह और मंडी के राजा थे सिद्ध सिंह। और 160 राविनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया है? राविन जो गढ़ जो ये है इसका निर्माण किया है वीर प्रकाश द्वारा, ये सिरमौर में है। और 161वां है लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे। लॉर्ड कैनिंग जो शिमला गए थे 1860 में शिमला गए थे, लॉर्ड कैनिंग गए थे। और 162 है शिमला की सीसिल होटल पहले किस नाम से जानी जाती थी? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे जाना जाता था फ्लैटिलिस होटल, फ्लैटिलिस होटल के नाम से इस सीसिल होटल को जाना जाता था। सीसिल होटल इन शिमला वॉज अर्लिएस्ट नोन एज फ्लैटिलस होटल के नाम से। 163 चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? चौरासी जो क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा में आता है। 164 बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है, छूम इसे कहा जाता है। और 165वां चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से रहा है? तो ये अब हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम HPGK के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डेली ही ऐसे HPGK की सीरीज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा